हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में सचिन सर की ओर से स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को टॉपिक लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका वॉल्यूम आज होगा 6 वॉल्यूम होगा। कुछ वॉल्यूम बच गया था और ये आपका आज हुआ है वॉल्यूम जो लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ये आपका मिसलेनियस का है। तो चलिए आज इसका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चाहती है। यानी कहता है दोस्त कि सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चाहती है और जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। दोस्त, आप लोग मरी मछली की तरह नहीं, जीवित मछली की तरह रहिए कि रास्ता खुद अपने आप ढूंढिए। इतना मेहनत कीजिए कि अपने आप रास्ता बढ़ते जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो को बीच में कहीं पे रोक कर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और लाइक भी कीजिएगा दोस्त। तो चलिए आज का डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्त, आज आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक किस्त पर और भुगतान पर है दोस्त। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछता भी है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरा वीडियो को रोक कर पहले आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा डिस्कशन देखिएगा। उससे पहले चलिए आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि 707 रुपये के उधार पर, कितना पर 707 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, आपको दिया रहेगा या तो भुगतान देगा या वार्षिक आय देगा या आपको किस्त देगा। किस्त से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग को एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ले जाएंगे। ढेर लोग तो इसका शॉर्ट बहुत कम जानते हैं, लेकिन आप लोग को हम शॉर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या कर रहा है कि इसमें पूछ रहा है भुगतान करने पड़ेंगे। दोस्त, आप लोग फार्मूला लिखिएगा कि सबसे पहले कि वार्षिक आय या पूछे भुगतान या पूछे क्या चीज़, किस्त पूछेगा आपको। तो आप लोग फार्मूला इसका लिखिएगा क्या चीज़ कि दे राशि, क्या होगा कि दे ऋण, क्या लिखिएगा दे ऋण गुना में 100 बटा, आप क्या लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा 100 के मान 100 गुना कितना यानी टी वर्ष प्लस आर गुना टी इंटू क्या चीज़, अब टी में से ना तो टी -1 इंटू बटा में 2, यानी आपका दोस्त इतना का आपका बटा दिया गया है, आपका 2 दिया गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट और फार्मूला है दोस्त। आप लोग को निकालने के लिए क्या चीज़, वार्षिक आय, भुगतान और किस्त का, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन डील करते हैं हम। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि 770, यानी कि दे मेरा कितना दिया गया है 770 रुपया है। कितना है 770, यानी लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 770 गुना 100। अब क्या लिखेंगे, नीचे 100 है ना, तो 100 गुना, ये टी के मतलब होता है समय होता है दोस्त। तो समय आपका कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 5 बरस। कितना है 5 बरस। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज़ कि 5 प्लस आर कितना है आपका दिया गया है 4 गुना में 5। अब देखिए कि इसका टी तो जो दिया गया है 5 -1 बटा में क्या चीज़ 2 दिया गया है दोस्त। चलिए यहाँ से फाइनल कीजिए आप लोग। तो 770 गुना 100 बटा कितना 500 अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 5 है 25 और 25 चौके 100, 5 में से घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 25 आएगा। 25 में 4 से गुणा कीजिए 100 और 100 में 2 से काटिएगा भाग देंगे तो 50 आएगा। तो 50 में 500 में ऐड करेंगे तो कितना यानी 550 आएगा। तो यहाँ पे फाइनल करेंगे क्या चीज़ 50। अब यहाँ कीजिए फाइनल 770 गुना कितना 100 दे रहा है ना, अब 550 कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना बार में 5 बार में 11 बार में कटेगा ये
आई कटेगा कितना बार में, 2 बार में। 11 से काटिए यानी कि 70 बार में, 70 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 140 आएगा। ये आपका 140 रुपया की भुगतान करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे दोस्त निकला है आपका फाइनल कि 140 रुपया जो होगा आपको भुगतान करने पड़ेगा। कब, किस्त पर लेते हैं तो इसका ऑप्शन कौन होगा, आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, आपका ए होगा 140। ए आपका आंसर हो गया दोस्त ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट भी कीजिएगा साथ में, और क्वेश्चन को डील करते समय आप लोग वीडियो को रोक के इसको बनाइएगा ध्यानपूर्वक। चलिए इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब क्या सेकंड में कह रहा है दोस्त कि 3 बरस की 19,350 रुपये का मिस ऋण, कितना है, 19,350 रुपये का ऋण 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितना होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे आप लोग को किस्त पूछा है ना, उसमें पूछा था आपका क्या चीज़ कि भुगतान क्या होगा, यहाँ पे किस्त पूछा है तो आप लोग को फार्मूला लिखा है क्या चीज़ कि या पूछे वार्षिक आय, या तो पूछे भुगतान, या पूछे किस्त। तो क्या फार्मूला लिखाए थे, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग फार्मूला में कि दे राशि, दे ऋण गुना में 100 बटा 100 गुना टी प्लस आर गुना टी इंटू टी माइनस 1। ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा, अब बटा यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। चलिए ये आपका फार्मूला है, कभी फार्मूला दोस्त नहीं भूलिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए कितना है आपका दिया गया है 19,350, यहाँ लिखिए 19,350 350 गुना 100 बट्टा, अब क्या करा है कि 4 वर्षों में ना तो 100 गुना 4 यानी कितना हो गया 400 प्लस, अब यहाँ देखिए कि 5 वार्षिक की साधारण ब्याज के आर कितना मेरा है 4, यहाँ लिखेंगे 4 गुना 5। अब लिखेंगे कॉस्ट, अब 5% ना टी मेरा दिया जो है कितना दिया गया है, आपको दिया गया 4, तो 4 माइनस 1 बट्टा कितना 2, यानी फाइनल होगा 19,350 गुना में 100 बट्टा 400 प्लस। अब देखिए 5 के 20, अब 20 में 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, 60 में 2 से भाग दीजिए तो 30 आएगा, यानी कि कितना 30। फाइनल कीजिए यहाँ 19,350 गुना में 100, अब बटा में कितना 430, 430 से काटिएगा तो आपको कितना बार में कटेगा दोस्त 45 बार में। तो 430 में काटे 19,350 तो आपको 45 बार में कटा, तो 45 में 100 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 4500 रुपया। आपको क्या चीज़, आपको 4500 रुपया किस्त, आपको कितनी किस्त होगी तो 4500 रुपया होगा। इसका ऑप्शन होगा कितना B2 होगा ऑप्शन नंबर इसका। तो किस्त की संख्या कितना 4500, यानी ऑप्शन नंबर B2 होगा। चलिए आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पे देखा दिया गया है दोस्त कि एक क्वेश्चन आपको बहुत कम लोग बताएंगे, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन कभी आप लोग मिस ना कीजिएगा, और नहीं तो फार्मूला, और नहीं तो एक किस्त भुगतान को कभी भुलाइएगा आप लोग। दोस्त बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब रफ करते हैं इसको। अब देखिए आपका के कौन कौन हो गया, आपका भुगतान बन गया, आपका किस्त भी बन गया। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा कि 3 बरस के बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहाँ पे वार्षिक भी पूछा है और किस्त भी पूछा है, तो यहाँ निकालना क्या है, किस्त हमको निकालना है ना। तो चलिए मान बैठा दीजिए, कितना है 1092 ना, तो 1092 गुना में 100 बट्टा 100 गुना में, अब कितना दे रहा है कि 3 बरस के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, अब क्या लिखेंगे 3 गुना 12 इंटू 3 माइनस 1 बट्टा में
2 लिख देंगे दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ फाइनल कीजिए। तो 1092 गुना में 100 बटा कितना 300 प्लस, अब यहाँ से देखिए 12 तिया 36 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 36, यहाँ 36 दूना 72, और 72 में 2 से काटिएगा तो 36 आएगा दोस्त। तो यहाँ पे कितना हो गया 36, यानी कि 1092 गुना में 100 और बटा में 336, यहाँ से काटिएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कितना इसका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका आएगा 325 आएगा फाइनल आंसर। कितना 325 आपका किस्त निकल गया दोस्त। आप लोग काटिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए 325 आना चाहिए और आएगा 325 ही। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, आपका ऑप्शन D4 होगा, यानी 325 होगा। चलिए अब यहाँ से किस्त और भुगतान और वार्षिक आय खत्म होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपया की 4 वर्ष का मिश्रधन। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज भी दिया गया है और मिश्रधन भी दिया गया है। तो मिश्रधन कितना 720 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर में 2% की क्या किया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है। तो मिश्रधन क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको ब्याज भी दिया गया है, मिश्रण भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा, लास्ट में फिर मिश्रधन पूछ रहा है। तो चलिए बनाइए, एकदम शॉर्ट है। चलिए पहले कितना है 600 है, फिर कह रहा है कि मिश्रधन कितना, आपको मूलधन आपको 600 रुपया दिया गया है, ये आपका हो गया मूलधन, और मिश्रधन कितना हो गया आपका 720 आपको हो गया। तो दोनों का अंतर कितना 120 का अंतर हो गया। चलिए अब क्या कर रहा है कि 4 बरस का, कितना का 4 बरस का ना, तो 4 बरस में इतना, तो 1 बरस में कितना निकल गया 120 बटा 4, यानी कि निकल गया कितना 30 निकल गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि इतना 4 बरस का मिश्रधन इतना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो निकला है आपका ये मूलधन ब्याज निकला आपका कितना, जब आपको ब्याज मालूम हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, क्या हो गया ब्याज हो गया, आपको ब्याज मालूम चल गया 30 रुपया हो गया। तो हमको दर पूछ रहा है ना, सबसे पहले दर निकालेंगे, तो यानी कि R निकल जाएगा कितना 30 गुना 100 और बटा मूलधन कितना है 600 में यहाँ लिखेंगे हम, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना बच गया 5% आपका दर निकल गया। अब देखिए क्या करा, ये तो 5% पहले का आया है ना, फिर करा है कि 2% वृद्धि कर दिया जाए, कितना परसेंट 2% वृद्धि कर दिया ना, तो इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, यानी कि 7% की क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो अब क्या करा है कि मिश्रधन क्या होगा, अब देखिए 600 का निकालेंगे ना 7%, तब ना मिश्रधन निकलेगा हमको। चलिए यहाँ लिखिए 600 का 7%, अब भी दिया है क्या चीज़ कि 4 बरस के लिए T दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ 4 बटा में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे निकलेगा साधारण ब्याज निकलेगा, यानी कि ऐसा ही हमको निकल गया कितना 7 छक 42, अब 42 चौके कितना 168, यानी कि 168 रुपये आपको ऐसा ही निकल गया, साधारण ब्याज आपको 168 निकल गया। तो पूछ रहा है मिश्रधन, तो पहले क्या करते थे, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है कि SI प्लस क्या चीज़ SI प्लस, अब लिखिए मूलधन यानी P, तो कितना हो गया पहले 600 प्लस 162, यानी कितना निकल गया 768 रुपया, क्या चीज ये आपका मिश्रधन आ गया आंसर, फाइनल आंसर कितना 768। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका A नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है, यानी 768 रुपया होगा दोस्त मिश्रधन आपका होगा। पहले मिश्रधन था 720, अब हो गया 768। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कितना शॉर्ट बनाए हैं, लेकिन आप ये गुना भाग किए हैं आप लोग को समझाने के लिए, एकदम शॉर्ट है दोस्त, ठीक ना। लेकिन आप लोग को दोस्त सबसे पहले बताए थे हम कि दोस्त क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आपको जाके क्वेश्चन आपको डील होगा, नहीं तो एक बार पढ़िएगा तो समझ में कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको
क्या चीज़, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन हार्ड है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन आप लोग दोस्त एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। ये भी डिफिकल्ट ही है। साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 600 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? देखिए दोस्त, यहाँ पे भी मिश्रधन पूछा है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिश्रधन दिया गया है, उसमें था डबल मिश्रधन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले कि 500 हो जाता है ना, तो लिखेंगे यहाँ मूलधन जो आपका दिया गया है कितना, 500 दिया गया है मूलधन। और ये जो दिया इतना हो जाने के मतलब आप लोग क्या समझे, ये आपका क्या है, मिश्रधन, यानी इतना रुपया हो गया तो मिश्रधन हो गया। चलिए अब यहाँ लिखिए 600 मिश्रधन, तो कितना का अंतर हो गया, अंतर 100 रुपया का ना हुआ है। तो चलिए कितना बरस में बोल रहा है कि 4 बरस में, तो 4 बरस में कितना, 100। यहाँ लिखिए आप लोग कि 4 बरस में 100 निकला है, तो 1 बरस में कितना, 25। 4 से काट दीजिए दोस्त, कितना बार में, 25 बार में कटेगा ना, तो यानी 25 निकला। क्या चीज़, ये आपको ब्याज निकला है, यानी ऐसा ही कितना निकल गया हमको, 25 निकला है ना। अब क्या कर रहा है कि 3% बढ़ा दिया जाए, तो पहले आप परसेंट निकालिएगा, दर तब ना मालूम चलेगा कि हमको फिर से परसेंट दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे, क्या चीज़ कि 25 गुना 100 बटा मूलधन पहले कितना था, 500 पर था ना मूलधन, तो यहाँ 500 आपको दिया गया है। तो यहाँ लिखिए क्या चीज़ कि 500 गुना, अब क्या लिखिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा क्या चीज़ कि 500 में ही खाली करा था ना, हमको दर पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटिए तो 25 बार में, यानी कितना आपका दर निकल गया दोस्त, 5%। अब क्या कर रहा है कि 3% बढ़ा दिया जाए, तो इसमें 3% बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, यानी कि 8% बढ़ गया। तो फिर बोल रहा है कि कितना मिश्रधन होगा, तो 8% किस पे निकालिएगा, मूलधन आपका 500 ना है, तो 500 पर 8% निकालिएगा ना, तो कितना, 500 गुना 8 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि आपका कितना आ गया, फिर से आपका ऐसा ही निकल गया, कितना आपका निकल गया 40 रुपया, 40 रुपया निकला है ना। चलिए अब हमको मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन के फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या चीज़ कि मिश्रधन बराबर SI प्लस में P, तो ये कितना आ गया, पहले था 500 प्लस 40, यानी कितना हो गया, 540 से ना आएगा आपका आंसर। चलिए ये आपका मिश्रधन निकल गया कितना, 540 निकल गया, यानी इसका ऑप्शन जो होगा 5 का ऑप्शन होगा आपका B2, यानी 540 होगा। चलिए देख लीजिए आप लोग ध्यान से, 8% यहाँ से निकल गया इतना, यानी 40% ऐसा निकल गया, मिश्रधन निकाल दिए SI प्लस मूलधन, तो यहाँ जोड़ दिए 540 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जी। बोल रहा है क्या चीज़ कि किस धन पर 4 वर्षों में 660 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, कितना में, 4 वर्षों में 660 रुपया प्राप्त होता है, तो 3 वर्षों के बाद धन आधा कर दिया जाता है। देखिए दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि 4 बरस में 660 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज पर, तो 3 बरस के बाद धन आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, धन आधा, यानी पहले कितना था, 660 था ना, 660 पर। चलिए हमको समय दिया गया है 3, और प्लस फिर क्या करा कि 1 बरस इसमें और ऐड करेंगे, तो 1 बरस ऐड करेंगे, अब गुना क्या चीज़ फन करेंगे, 1 बरस ऐड कर दिए। अब कर रहा है कि आधा कर देने पर गुना 1/2, ठीक है, अब 1/2 हो गया। तो चलिए अब यहाँ से निकालिए, तो कितना हो गया, 3 प्लस 1/2, यानी कि इसको एलसीएम निकालिएगा तो 7 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका 7/2 जो हुआ आपका आधा बरस दोनों मिला के हुआ है। तो पूछ रहा क्या चीज़ कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी तो 660 बटा 4 बरस में, तो 3 बरस पहले था और 4 बरस बोल रहा था ना, तो 4 बरस यानी गुना 4, और कितना 7/2, 2 से काटेंगे 330, इससे काटिएगा तो आपका जो फाइनल आपको आंसर आएगा कितना, 1155 बटा में क्या चीज़ 2, और काटिएगा तो कितना आपको आ जाएगा 57 7 कितना 5, यानी कि 577.5 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया,
577.5 आपको आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका होगा इसका ऑप्शन होगा B2 होगा। चलिए दोस्त देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा। और दोस्त आप लोगों को बताए थे हम कि अगर वीडियो समझ में आएगा तो बीच में रोक कर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, लास्ट में कीजिए सब्सक्राइब। तो और उसमें कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर आपका मैथ में कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा। और आपका यूट्यूब पर हमेशा आप लोग को हम देखिए, यूट्यूब पर जितना भी आप लोग क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन इतना टफ आता है, सभी सर डालते हैं लेकिन बहुत कम लोग डालते हैं। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, अच्छा लगा होगा तब। ठीक है चलिए दोस्त आज का इतना ही।